हेलो बच्चों, मैं प्रियंका और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज फन विद मैग्नेट्स। लेकिन उससे पहले पता है ना आपको क्या करना है? बिल्कुल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर फन विद मैग्नेट्स। जब हम मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप अपनी सराउंडिंग में अपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। लाइक अपनी फ्रिज को जब आप ओपन करते हो तो उसके बाद उसका जो डोर है वो अपने आप जाके उसको क्लोज हो जाता है फ्रिज से। उसके बाद ऐसे ही और भी बहुत से एग्जाम्पल है। आपकी कुछ ऐसे भी ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं जो आप जब उसको ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करते हो तो वो अपने आप के ओपन वाले साइड को क्लोज करने पे मतलब फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दूसरी साइड को। ऐसे ही आपने जो पिन होल्डर होता है जो ऑफिस वगैरह में रखे रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा जो मिडल में एक रोड होती है उस पर बहुत सारी पिन्स स्टिक रहती हैं। तो ये सब एग्जांपल्स क्या शो कर रहे हैं, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख रहे हो ना इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पर जो ये पिन्स हैं, इस जो ये रोड है इस पर क्यों स्टिक्स हैं सारी? अब आप मुझे आंसर करोगे कि मैडम क्योंकि इनमें मैग्नेट्स प्रेजेंट होती है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, इन सब में मैग्नेट्स प्रेजेंट है और इसीलिए ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इसलिए जो डोर है फ्रिज का वो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स भी क्लोज हो रहा है और जो पिन्स हैं वो रोड से अटैच हैं। तो इसी तरह से जब हमें पता है कि इन सारी चीज़ों में मैग्नेट्स है जो ये रोल प्ले कर रही है, तो एक्चुअल में मैग्नेट्स होती क्या हैं? यानी कि द ऑब्जेक्ट्स विच अट्रैक्ट मैग्नेट मटेरियल लाइक कोबाल्ट, निकल एंड आयरन। जो मैग्नेट्स हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स है या सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। उन मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है या इनसे बने हुए आर्टिकल्स होते हैं। तो जो इन सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेट। अब जो मैग्नेट है वो ऑक्योर्स नेचुरली एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक। जब सबसे पहले जो मैग्नेट डिस्कवर हुई थी ना, तो वो एक रॉक की फॉर्म में थी और जब वो डिस्कवर हुई उसके बाद उस रॉक को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। लेकिन जो डिस्कवरी है रॉक की वो हुई कैसे, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत टाइम पहले ना जो ग्रीस एक कंट्री है वहाँ पर एक मैग्नेस नाम का शेपर्ड रहता था। अब वो अपनी जो भेड़ बकरियाँ थी उनको डेली माउंटेन्स पे उनको ग्रेजिंग के लिए यानी कि चराने लेके जाता था। अब जब वो उसको एक दिन चराने लेके गया माउंटेन साइड पे, तो उसके पास एक लंबी सी छड़ी थी। उस छड़ी का जो एक एंड था उस पे वो एंड लोहे का था, ये आयरन का एंड था और जो बाकी छड़ी थी वो वुड की थी। जब वो अपनी छड़ी को इस तरह से हिलाते हुए जा रहा था तो अचानक से उसकी छड़ी एक रॉक से टकराई, चट्टान से टकराई। तो जब उसने उसको वापस हटाना चाहा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो उसने सोचा कि ऐसा इस चट्टान में क्या है कि मुझे यहाँ से इसको फोर्सफुली हटाना पड़ रहा है। उसने दोबारा वही करके देखा तो वो दोबारा से जब वो उसके पास उस छड़ी की जो आयरन वाली साइड थी उसको चट्टान के पास लेके गया तो उसको फील हुआ कि वो चट्टान उसकी छड़ी को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। फिर उसने क्या किया, जो लकड़ी वाली साइड थी वो चट्टान के पास लेके जाके देखी तो उसने डिफरेंस देखा कि जो वुड वाली साइड थी वो चट्टान से स्टिक नहीं हो रही थी, अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, सिर्फ जो रॉक थी वो आयरन वाली साइड को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इस तरह से उस रॉक की डिस्कवरी हुई कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयरन या ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। और क्योंकि जो शेपर्ड था उसका नाम मैग्नस था तो उसके नाम के ऊपर इस रॉक का नाम रखा गया जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट। और ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पे ये रॉक फाइंड हुई थी उस जगह को मैग्नीशिया नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारी जो मैग्नेट्स है वो डिस्कवर हुई। और जब एक बार ये मैग्नेट्स डिस्कवर हुई, क्योंकि इसको हम नेचुरली मैग्नेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे नेचर से मिली थी, हमें नेचर में पाई गई थी। रॉक्स तो नेचर की ही होती है ना, उसे मैंस तो फॉर्म्ड नहीं करते। तो
इसलिए वो उसको हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। तो जब वो नेचुरल मैग्नेट्स हमने डिस्कवर कर ली तो उसके बाद बहुत सी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई गई, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम उनको कहते हैं जो ह्यूमंस द्वारा बनाई जाती हैं, मैन मेड होती हैं, उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। सो व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट्स एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो इसी बेसिस पे नेचुरल मैग्नेट के बाद डिस्कवरी हुई आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की भी। तो इसी तरह से 2 टाइप्स की मैग्नेट एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचुरल मैग्नेट्स एंड सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि नेचुरल मैग्नेट्स के फॉर्म्ड होने के बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाई गई। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या होती हैं? तो नेचुरल मैग्नेट्स दोज मैग्नेट्स विच फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर, क्योंकि वे नेचर से हमें मिलती है और उनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है लो होती है कंपेयर टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मतलब किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की पावर उनमें थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और इनके एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, जो रॉक मैग्नेस ने डिस्कवर की थी उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया, एंड लोडस्टोन। वहीं पर जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड। तो आर्टिफिशियल मीन्स मैग्नेट्स विच इज मेड बाय द ह्यूमंस, जो मैन मेड होती हैं जिसको ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, एंड हैव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर। इनमें जो मैग्नेटिक पावर होती है वो नेचुरल मैग्नेट की कंपेयर में ज़्यादा होती है। मतलब जो मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में ज़्यादा होती है। और जो ये मैग्नेट्स होती हैं ये आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इन मटेरियल्स की बनाई जाती हैं। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनको डिफरेंस किया गया है, उनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो जो आपके सिलेबस में है शेप के आधार पर उनको 4 कैटेगरीज में आप पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपकी बार मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, होर्सशू मैग्नेट्स एंड बॉल एंडेड मैग्नेट्स। अब वो क्या होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप के बारे में डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमें 4 टाइप्स की आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट वन है बार मैग्नेट्स। और जो ये मैग्नेट्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट किया है या इनको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि किस आकार की होती हैं उनके आकार पर ही इनको नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट है बार मैग्नेट्स, यानी कि अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन और सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक ऐसे रेक्टेंगुलर, एक आयताकार आकार की, जैसे आपकी बार होती है ना, जो चॉकलेट बार आप खाते हो, सेम वैसे ही रेक्टेंगुलर पीस की एक जो पीस होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि किसी आयरन या किसी फेरोमैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है, उस सब्सटेंस की बनी होती है, तो उसको हम बार मैग्नेट्स कहते हैं। वहीं पर सेकंड है दैट इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। पिक्चर्स में दिख रहा है आपको किस तरह की शेप दिख रही है, सिलेंडर जैसी, लाइक सिलेंड्रिकल। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सिलेंड्रिकल शेप्स कौन सी होती हैं, इस तरह की। तो यानी कि वो मैग्नेट्स, ये भी एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ मैग्नेट्स है और जिसकी शेप सिलेंडर जैसी होती है, तो उसकी शेप के नाम पर ही इसका नाम रखा गया सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। मीन्स इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, क्योंकि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप्स के पढ़ रहे हैं, एंड हैविंग द शेप लाइक अ सिलेंडर, और सिलेंडर जैसी शेप होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सो नेक्स्ट थर्ड टाइप इज होर्सशू मैग्नेट्स। मीन्स जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे घोड़े के शू होते हैं उसी शेप में इस मैग्नेट की शेप होती है, और उसी शेप के नाम पर ही इसको होर्सशू मैग्नेट नाम दिया गया है। लाइक जो हॉर्स होते हैं उनको कहीं पर भी रोड वगैरह पर या किसी कोर्स एरिया में जहाँ उबड़ खाबड़ होते हैं वहाँ पर उनको रन करना होता है, तो उनके जो पैर होते हैं उनमें कहीं पर रोड़ी या पत्थर वगैरह ना चुभें, उसके लिए उनके जो पैर होते हैं उनके नीचे इस तरह की लोहे की स्ट्रिप, इस शेप की लोहे की स्ट्रिप उनके पैरों में लगाई जाती है और इसको होर्सशू कहा जाता है। और जब एक मैग्नेट
किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकल मटेरियल का यूज़ करके इस तरह की एक मैग्नेट बनाई जाती है तो उसके नाम पर ही इस मैग्नेट्स को हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। जैसा आप इजीली पिक्चर में देख पा रहे हो, तो जो ये मैग्नेट है इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, क्योंकि ये भी मैन मेड है तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। एंड इट इज़ मेड इन द शेप ऑफ हॉर्स शू, और इसको हॉर्स के शू जैसी शेप में बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉर्स शू मैग्नेट। द नेक्स्ट वन इज द बॉल एंडेड मैग्नेट। तो नाम से क्या पता चल रहा है, यानी कि जिसके सिरे बॉल जैसे हों। तो ये इस तरह की मैग्नेट्स होती है, इसको हम डंबल शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डंबल जैसे आकार की भी होती है। जो ये मैग्नेट होती है, इसके जो बोथ हैंड्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंड्स बॉल जैसे होते हैं, गोल होते हैं, राउंड होते हैं, और इस मैग्नेट को हम बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स विच हैव बॉल लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स बोथ एंड, दोनों एंड पर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम इसलिए बॉल एंडेड मैग्नेट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो बेटा जब हम मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ ही हम मैग्नेटिक मटेरियल वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल होती क्या है, तो वही अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो किसी मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। लाइक यहाँ पर कोई मैग्नेट्स है और यहाँ कोई आयरन नेल है, आपने आयरन की कोई कील रखी है, तो जब आप उसको थोड़ा सा पास लेके जाओगे तो वो मैग्नेट्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, या वो जो आर्टिकल्स होगा वो उसके पास लेके जाओगे तो उसको जब आप रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो झट से जाके उस मैग्नेट से चिपक जाता है। तो मीन्स क्या है, वो अट्रैक्टेड हो गया टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो ऐसे सब्सटेंस जो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड अ मैग्नेट उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट्स के टुवर्ड अट्रैक्ट नहीं होते, या जो जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो मटेरियल्स विच डू नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसे अगर आप इस लोहे की कील की बजाय अगर यहाँ कोई प्लास्टिक का बॉक्स रखो, प्लास्टिक की बोतल रखो, तो क्या वो झट से जाके उस मैग्नेट से चिपक सकती है? कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। वहीं पर ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई वुड होती, जैसे मैग्नेट्स ने जब उस वुड जो स्टिक थी उसकी वुड की तरफ उसको रॉक्स के पास लेके गया था तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था, रॉक ने उस वुड को अट्रैक्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है, जो वुड है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। सो एग्जाम्पल है जिंक, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो बेटा जैसा हमने अभी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट्स जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, तो जो ये पावर होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की मैग्नेट्स के द्वारा, इस पावर को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। मीन्स ये प्रॉपर्टी होती है उस मैग्नेट्स में, यानी कि मैग्नेट है, उसके सामने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, तो उसी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की इन विच मैग्नेट अट्रैक्ट्स थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। यानी कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को, वो मैग्नेट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम, उस पावर को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म तो हमें समझ में आ गया कि यानी कि मैग्नेटिज्म के थ्रू ही मैग्नेट्स मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू अट्रैक्ट आयरन और मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे आपके पास मैग्नेट्स है और आपके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप उनको इतनी दूर पकड़ते हो तो क्या वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको जब आप बिल्कुल पास लेके आते हो तो एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यानी कि जो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस है
उस मैग्नेट का फोर्स उतने डिस्टेंस तक ही है, और उस डिस्टेंस तक जो वो फोर्स एक्सर्ट करती है उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू अट्रैक्ट आयरन और मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि वो डिस्टेंस जिस पर वो मैग्नेट फोर्स लगाती है उस आयरन या उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस फोर्स को ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है, अब यहाँ पर हमने एक आयरन नेल ली है, कोई भी कील है आपके पास, नीडल है, पिन है, कुछ भी हो सकता है। तो जो ये इस मैग्नेट की पावर है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है इस एरिया में, यहाँ तक इसकी पावर है, लेकिन हमारी नेल रखी है इस डिस्टेंस पे, तो यहाँ से वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन जब हम इस नेल को उठाकर इस एरिया में रखते हैं, यहाँ से हमने उठाकर इस एरिया में इसको रख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी उस फोर्स के अंदर आ गई, उस फील्ड में आ गई, उस रेंज में आ गई। तो इसका मतलब ये यहाँ तक इसका फोर्स जा रहा है तो वो उसको जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, और इसी फोर्स को जिसके थ्रू जिस एरिया तक वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक पोल। जो मैग्नेट्स होती है बेटा, उसके आपने देखा होगा जब हम बार मैग्नेट्स की बात कर रहे थे, या हॉर्स शू मैग्नेट्स की बात की, या फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, तो किसी भी टाइप की मैग्नेट्स हो, जब हम इन मैग्नेट्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो सिरे दिख रहे हैं इनमें, तो जो ये टू एंड्स होते हैं इनको मैग्नेट के पोल बोला जाता है। द एंड पार्ट ऑफ द मैग्नेट्स वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। मीन्स वो एंड जहाँ पर वो मैग्नेट्स का जो फोर्स होता है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, उन एंड्स को हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। अब जो मैग्नेट्स होती हैं उसमें टू एंड्स हैं, तो मीन्स मैग्नेट हैज टू पोल्स, लाइक फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज द साउथ पोल। तो हर एक मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं, जिसमें एक पोल नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, लाइक दिस, एक नॉर्थ होगा एक साउथ। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ होगा। तो जो नॉर्थ पोल होता है, तो when one pole of the magnet always points toward north, this known as the north pole। तो जब भी हम किसी भी मैग्नेट्स को फ्रीली सस्पेंड करते हैं या ऐसे ही उसको किसी धागे में बांध के छोड़ देते हैं, तो हमेशा एक जो उसका पोल होता है वो हमेशा एक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, तो उस पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। वहीं पर जो उसका सेकेंड पॉइंट होता है वो ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द अदर पॉइंट इज नोन एज द साउथ पोल, और इसलिए हम उन दोनों पोल को नॉर्थ एंड साउथ पोल कहते हैं। और जो मैग्नेट्स होती हैं उसकी जो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक पावर होती है वो उसके पोल्स के पास ही होती है। तो जैसे अगर हम आयरन फिलिंग्स लेते हैं, यानी कि जब हम जो आयरन होता है उसका चूरा लेते हैं, तो जब उस चूरे को हम ऐसे फैला देते हैं, और ये हमारे पास आयरन का चूरा है जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, तो ये जो ये ब्राउनिश कलर दिख रहा है आपको, ये उसको हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स। तो जब हम इसमें इस मैग्नेट्स को डालते हैं, इस तरह से इस मैग्नेट्स को डालते हैं और इस तरह से हिलाते हैं, तो जो इसके दोनों एंड्स होंगे उन दोनों एंड्स पर ही सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स अटैच होती हैं, और जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पर बहुत कम आयरन फिलिंग्स अटैच होती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स किस तरफ है, दोनों एंड्स पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर, लेकिन जो मिडल पार्ट आप देख रहे हो वहाँ पर बहुत ही कम आयरन फिलिंग्स है। मीन्स जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट्स की वो होती है नियर द एंड्स, उसके एंड्स पर ही सबसे ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और मिडल में सबसे कम होती है। तो जैसा अभी हमने बात की कि जो मैग्नेट्स होती हैं उसके दो पोल होते हैं, लेकिन क्या हो, जैसे अगर हमारे पास ये बार मैग्नेट है, अब ये हमसे गिर गई और ये टू पीसेस में डिवाइड हो गई, एक पीस ये हो गया और एक पीस ये हो गया। अब इसके पोल्स का क्या होगा, तो बेटा जब भी अगर हम किसी मैग्नेट्स को तोड़ते हैं या कोई मैग्नेट्स ब्रेक हो जाती है, तो जो उसका टूटा हुआ वाला सिरा होता है वो भी एक एज अ पोल ही बिहेव करता है। तो अगर हमारे पास ये वाला हमारा नॉर्थ पोल था तो ये वाला साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो ये वाला था ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल था।
तो इस तरह से जो हमारी टूटी हुई वाली मैग्नेट्स होती हैं वो भी टूटने के बाद दोबारा से उसका जो टूटा हुआ सिरा होता है वो एज अ न्यू एंड बिहेव करता है। तो हर हाल में हमारे पास जो मैग्नेट्स होती हैं उसके 2 ही एंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नॉर्थ पोल एंड सेकेंड होता है साउथ पोल। अब जो मैग्नेट्स होती है, क्योंकि इसका एक एंड हमेशा पॉइंट करता है टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन और दूसरा एंड पॉइंट्स करता है टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, तो क्या आपको पता है कि जो मैग्नेट्स होती हैं वो डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं। सो हम किसी भी मैग्नेट्स की हेल्प से डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें इस तरह का एक सेटअप लेना होगा। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, आपको एक स्टैंड लेना है और उस स्टैंड पे एक बार मैग्नेट्स लेनी है। उस बार मैग्नेट्स को इस तरह से बीच में से आपको किसी भी धागे से टाई करके ऐसे ऊपर लेके जाना है और यहाँ इस स्टैंड के इस स्टिक से इसको टाई कर देना है। अब जब आप इस बार मैग्नेट को हिलाओगे, रोटेट करना है आपको किसी भी डायरेक्शन में, जब आप इसको हिलाओगे और इसको छोड़ दोगे तो जब ये रेस्ट में आएगी, हिलते हिलते जब ये रेस्ट में आएगी तो हमेशा इसका जिस तरफ आपके एरिया में नॉर्थ साइड होगी, इसका एक एंड जो भी नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा और जो साउथ पोल होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही आएगा। और चाहे आप इसको 2, 3, 4, 10, 20 कितनी बार भी इसको आप रोटेट करके और उसको रेस्ट में आने के लिए छोड़ दोगे तो हमेशा जो इसकी जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो हमेशा इसी पोजीशन पे आके रुकेगा और साउथ वाला पॉइंट इसी पोजीशन पे आके रुकेगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ वाली डायरेक्शन में ही आके स्टॉप होता है और साउथ पोल हमेशा साउथ वाली डायरेक्शन में ही आके स्टॉप होता है। तो जब हमें यहाँ से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता लग जाता है तो उसके बाद हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी तरह से व्हेन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, यानी कि जब हम किसी मैग्नेट्स को फ्रीली सस्पेंड आराम से लटका देते हैं और उसके बाद जब वो रेस्ट में आती है, स्टॉप होती है, तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें इजीली बाकी की डायरेक्शंस का भी पता लग जाता है। इन ओल्डन डेज दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, तो उसके लिए हमें इस तरह की जो ये टेक्निक होती थी, इन टेक्निक्स का यूज़ करना होता था। जब भी कोई पर्सन्स जंगल वगैरह में जाते थे या कहीं जाते थे तो वो इस तरह की टेक्निक्स मैग्नेट्स का यूज़ करके डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। उसके बाद जो कंपास है, कंपास की डिस्कवरी हुई और कंपास इज ऑल्सो यूज टू फाइंड डायरेक्शन। जो कंपास है पिक्चर में आप देख रहे हो, कंपास एक इस तरह का डिस्क शेप राउंड टूल होता है जिसके ऊपर कवरिंग होती है ग्लास की और उसके अंदर इस तरह से डायरेक्शन बनी हुई होती हैं। उसमें एक नीडल है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की ही बनी होती है, जो कि मैग्नेट्स है, मैग्नेट की ही नीडल को उसमें लगाया गया है। और वो नीडल जो कंपास है इज अ टूल यूज्ड टू शो डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शंस का पता लगाने में ही इस डिवाइस का यूज होता है। एंड इट हैज़ अ नीडल, जो इसके अंदर जो नीडल है वो दैट स्पिन्स एंड ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ, क्योंकि वो मैग्नेट मटेरियल की ही बनी होती है तो वो घूमती है और हमेशा किस डायरेक्शन में आके रुकती है, हमेशा नॉर्थ वाली डायरेक्शन में ही आके रुकती है, जिसकी वजह से हम इजीली बाकी डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो मैग्नेट्स होती हैं वो डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन इज द मेकिंग अ मैग्नेट। तो क्या आपको पता है आप अपने घर पर ही खुद से एक मैग्नेट तैयार कर सकते हो, लेकिन जो मैग्नेट आप खुद से घर पर तैयार करोगे वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। मीन्स उसमें जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ टाइम के लिए ही होती हैं। मीन्स वो मैग्नेटिक मटेरियल को थोड़े समय के लिए ही अट्रैक्ट कर पाती है और उसके बाद वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती है। लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट भी आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड इनटू अ मैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मैग्नेटिक मटेरियल का ही यूज़ करना होगा। लाइक आप आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इनमें से किसी भी चीज़ की एक स्ट्रिप ले सकते हो। एंड बाय रबिंग अ मैग्नेट ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, और
एक आपको मैग्नेट लेनी है और जब आप उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर उस मैग्नेट को अगेन एंड अगेन रब करोगे तो जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रिप है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। जैसे आपको एक मेटल स्ट्रिप लेनी है, आप एक आयरन की इस तरह की पट्टी ले सकते हो, आयरन की पट्टी, उसके ऊपर आपको एक एंड पर, जैसे इस सिरे पर मैग्नेट की जो ये मेटल की पट्टी है, इस यहाँ पर आपको एक सिरे पर इस तरह की बार मैग्नेट को रखना है। अब इस मैग्नेट को आपने यहाँ पर रखा तो उसके बाद आपको इसको इस तरह से पीछे खींचना है और उठा के दोबारा इस एंड पे रखना है, फिर उसको पीछे खींचना है और इसी प्रोसेस को बार बार ऐसे रिपीट करना है 30 to 40 टाइम्स। जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, कैसे, जैसे ये हमारे पास एक लोहे की स्ट्रिप है और ये हमारे पास बार मैग्नेट है, हमने इसको यहाँ पे रखा और इसको ऐसे खींचा और फिर यहाँ पे रखा, फिर ऐसे खींचा। तो जब हम इस प्रोसेस को इस तरह से बार बार इसके ऊपर इस मैग्नेट को इस लोहे की पट्टी पे इस तरह से घिसेंगे बार बार, तो इस मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी इस पट्टी में आ जाती हैं और जो ये पट्टी होती है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। और जब ये पट्टी इस पट्टी के पास जब ये मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो आप एक पिन लाके इसके पास लोहे की पिन लेके जाओगे तो ये उस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, अगर वो आपकी पिन को, वो लोहे की पट्टी आपकी पिन को अट्रैक्ट ना करे तो आपको उस मैग्नेट को थोड़ी देर और उसके ऊपर घिसना पड़ेगा, 10-20 बार और घिसना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप उस पिन को या निडल को उसके पास लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब जो आपकी लोहे की ये पट्टी थी, ये आयरन स्ट्रिप थी, ये कुछ समय के लिए एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी और इसी को हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। और बेटा जो ये मेकिंग एन ऑन मैग्नेट है ना, कि आप अपनी खुद की मैग्नेट कैसे बनाओगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है और अपने घर पर भी इसको करके देखना है कि आप कैसे एक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने ये घर पे करके देख लिया तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बेटा जैसा अभी हमने मैग्नेटिक पोल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उन मैग्नेटिक पोल्स की एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, यानी कि आकर्षित करना अपनी तरफ, और रिपल्शन का मतलब होता है रिपेल, यानी कि दूर फेंकना, अपने से दूर किसी चीज को करना, दैट इज रिपल्शन। सो मैग्नेट जो होती है, आपने देखा होगा कि जब भी हम उसके पास कोई भी लोहे की किसी चीज को लेके जाते हैं, तो कोई भी चीज हो वो लोहे की, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती ही करती है। लेकिन जब आप एक मैग्नेट के पास किसी दूसरी मैग्नेट को लेके जाते हो तो कई बार तो वो उस मैग्नेट को अपने से स्टिक करती है, चिपका लेती है, लेकिन कई बार वो उसके पास आने से उसको दूर फेंकती है, उसको पास नहीं आने देती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो कई बार तो एक दूसरी चुंबक को अपने से चिपका लेती है, लेकिन कई बार वो उसको दूर फेंकती है। सो जब सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट्स व्हेन ब्रॉट क्लोजर दे रिपेल ईच अदर, यानी कि जब हम दो मैग्नेट्स के सेम पोल को, यानी कि यहाँ पर भी नॉर्थ पोल हो, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल हो, या इधर भी साउथ पोल हो, इधर भी साउथ पोल हो, जब हम दोनों सेम पोल को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो उन पोल्स को आपस में चिपकने नहीं देती और एक दूसरे को दूर फेंकती है। तो जैसे यहाँ पर है साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट रिपेल साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। अगर यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, फिर हम इसके पास एक दूसरी मैग्नेट लेके आए जिसका इधर भी साउथ पोल है और नॉर्थ पोल इधर है, तो यानी कि आमने सामने कौन से पॉइंट्स हो गए? दोनों सेम। तो जब दोनों सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दूर लेके जाएंगे। तो इस तरह से, या फिर हमारे पास इस तरह से हमने इधर नॉर्थ पोल रखा और दूसरी मैग्नेट का भी हमने इधर नॉर्थ पोल लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है? जब हम इन दोनों नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। वेरी गुड, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट्स व्हेन ब्रॉट क्लोजर दे रिपेल ईच अदर। जब भी दोनों सेम पोल्स को हम पास लेके आते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं। सेम ऐसे ही व्हेन डिफरेंट पोल ऑफ टू मैग्नेट
ब्रोट क्लोजर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ तो सेम पोल्स थे, लेकिन अगर हम डिफरेंट पोल्स, यानी कि इस तरफ हमारा नॉर्थ पोल है और इस तरफ ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो कौन से पोल हो गए? डिफरेंट पोल हो गए, ये नॉर्थ ये साउथ। और जब हम इनको पास लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारी एक मैग्नेट है, इस तरफ इसका साउथ पोल है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इसका मतलब ये कौन से पोल हैं? दोनों अलग अलग पोल हैं, डिफरेंट पोल हैं, अपोजिट पोल्स हैं। तो इसका मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो इसीलिए डिफरेंट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये बहुत मेन प्रॉपर्टी है जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो बेटा, जब हम मैग्नेट्स के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो अब हम जल्दी से ब्रीफली उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि लाइक राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स, राइट 3 प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स। तो आपको इस तरह से अगर उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लोगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगी। तो जैसा हमने फर्स्ट पढ़ा था कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती नहीं है। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैग्नेट्स है वो ऑलवेज अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उनको मैग्नेट्स हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये मैग्नेट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। वहीं पर अब अभी हमने जो डिस्कस किया दैट इज सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी सेम पोल होंगे अगर मैग्नेट के, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं लाइक नॉर्थ एंड साउथ, तो वो ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 3 जो है दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेट्स है वो हमें हेल्प करती है टू फाइंड द डायरेक्शंस, यानी कि जब हम मैग्नेट्स को लटका देते हैं तो उसके बाद वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ मैग्नेट, मीन्स जो हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं मैग्नेट्स के बारे में, तो उस मैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सो फर्स्ट वन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ यूज्ड इन कंपास। कंपास बनाने में हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पाते हैं। सेकेंड वन इज इट इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेस ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के बहुत बड़े बड़े वायर के ऐसे रोल होते हैं, उनको क्रेन की हेल्प से उठाया जाता है, जो ट्रेन में आते हैं या कहीं और से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो इस तरह से जैसे पिक्चर में भी आपको देख रहे होगे, तो उन लोहे के उन बड़े बड़े आर्टिकल्स को उठाने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। उस क्रेन के एक सिरे पर हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो उस लोहे के आर्टिकल्स को आसानी से उठा पाती हैं। थर्ड, इट इज़ यूज्ड बाय सर्जन्स टू रिमूव स्टील पिंचर्स फ्रॉम द वुंड्स, यानी कि जो वुंड्स होते हैं कई बार उनमें अगर कुछ ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस चले जाते हैं तो जो सर्जन्स या डॉक्टर्स होते हैं मैग्नेट्स का यूज़ करके उन मैग्नेटिक मटेरियल को घाव से रिमूव करते हैं। फोर्थ वन, इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल बेल, मीन्स जो आपकी डोर बेल होती हैं, जो कोई भी आपके गेस्ट आते हैं वो उसको जब रिंग करते हैं तो आपको घर के अंदर वॉइस आती है तो आप डोर ओपन करते हो। तो जो ये रिंग बेल होती हैं, डोर बेल होती हैं, इसमें भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी कि मैग्नेट्स का यूज़ होता है। वहीं पर फिफ्थ वन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक रेडियो, टेलीविजन, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, यानी कि आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उन ज़्यादातर गैजेट्स में भी मैग्नेट का यूज़ होता है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, लाउड स्पीकर्स हो एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मीन्स अगर हमने मैग्नेट्स को अच्छे तरह से नहीं रखा या उसको अच्छे तरह से उसकी देखभाल नहीं की तो वो अपनी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकती है। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से लूज़ हो सकती हैं, जैसे
ऑन हीटिंग, अगर हम मैग्नेट्स को हीट करते हैं या किसी ऐसी प्लेस पर उसको रखा है जहां वो हीट हो रही है या नियर फायर हम उसको रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकती है। सेकंड, हैमरिंग और हीटिंग, यानी कि अगर हम किसी भी मैग्नेट्स को हथौड़े से उस पर चोट लगाते हैं या हथौड़े से पीटते हैं या फिर उसको हिट करते हैं, किसी हैवी सामान से उसको हिट करते हैं, तो भी उस कंडीशन में जो मैग्नेट्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर सकती हैं। थर्ड वन इज़ द ऑन ड्रॉपिंग, अगर हम काफ़ी ऊंचाई से बार बार उस मैग्नेट्स को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो उस कंडीशन में भी मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ बाय प्लेसिंग द मैग्नेट्स नियर द कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर्स, यानी कि जो ये हमारे इलेक्ट्रिकल्स गैजेट्स होते हैं, अगर हम इनमें से किसी के पास भी एक लॉन्ग टाइम के लिए मैग्नेट्स को रखकर छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर सकती हैं। यानी कि अगर हमने इन सारी चीज़ों में से कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेट्स होती है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देती है और उसके बाद वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो ही हम अपनी मैग्नेट को सेफ रख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, यानी कि मैग्नेट्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, ऐसी बातें भी जो हम आज तक नहीं जानते थे, जैसे मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना कि मैग्नेट्स हमें कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, कैसे मैग्नेट्स के जो दूसरी मैग्नेट्स है वो एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट करती हैं तो कभी रिपेल कर सकती हैं, और ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि हम मैग्नेट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं एट होम, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपनी टेम्परेरी मैग्नेट्स घर पर ही कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।